एनडीए की सरकार बिहार में बहुत ही समझिए कि मजबूत तरीके से बनेगी। अभी से माहौल ऐसा दिख रहा है। विपक्ष में उतना दम न तब था न आज है कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ अगर रहे तो विपक्ष कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ले रखा है, हम सब लोगों ने संकल्प ले रखा है कि हिंदुस्तान को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब बिहार भी विकसित राज्य बनेगा। तो इस मकसद से हम सब लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। यूँ तो बिहार के अंदर इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही बिहार की सियासी पारा हाई है। बिहार के अंदर सियासी तौर पर तनाव भी देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी भी है, तो वहीं अब उथल पुथल भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ बिहार के अंदर हिंदुत्व का मुद्दा बढ़ता और भुनता दिखाई दे रहा है। इस तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार बिहार के अंदर राजनीतिक पारा जो बढ़ रहा है वो किस दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनडीए सरकार में राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो कि कुशवाहा समाज के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। और बिहार की राजनीति में अगर जातीय समीकरण समझने हो तो कुशवाहा जी से बातचीत करना जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम पहली बार जुड़ रहे हैं आपसे और तब जुड़ रहे हैं जब देश के अंदर संसद एक बार फिर से चल रही है। लेकिन शुरुआत करते हैं होली से। होली का पर्व है, आपने अभी फूलों की होली यहाँ पर खेली है और होली को लेकर देश के अंदर उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, राजनीतिक पारा भी गरमाया हुआ है। शुरुआत होली के पर्व, आपको शुभकामनाएं, बधाइयाँ आपको। होली को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और इसी को लेकर जो बिहार उत्तर प्रदेश में होली और जुम्मा ये लड़ाई सियासी तौर पर जो देखने को मिल रही है उसको लेकर आपकी राय क्या है? नहीं, चलिए सबसे पहले तो होली की मुबारकबाद के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ओर से भी आपको और तमाम जो दर्शक हैं आपके सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। होली संयम के साथ खुशियों के लिए मनाने का त्यौहार है, तो सब लोगों से यही आग्रह है कि सब लोग खुशियां मनाएं, संयम के साथ होली, सादगी के साथ होली मनाएं। जी, लेकिन सर इसी जो होली खुशियों के साथ मनाई जाती है, रंगों के साथ मनाई जाती है, उसी रंग में भंग डालने का जो काम हम देख रहे हैं देश के अंदर, इस पर क्या कुछ कहेंगे? आखिरकार होली और जुम्मा ये जो सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? नहीं, देखिए इस तरह का पता नहीं अब किस विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा संभल के सीओ का बयान सामने आता है। देखो, अब बिहार के कंटेक्स्ट में अगर बात करनी है, बाकी देश भर में अलग इतना बड़ा देश है, कुछ होते रहता है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारा जो ताना बाना है सोसाइटी का उस पर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जो यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी है। तो हमारे यहाँ हर तरह के लोग हैं, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर तरह की आस्था के मानने वाले लोग। तो अपनी अपनी राय अलग अलग लोगों की हो सकती है, लेकिन कुल मिला जुला कर जो एक राष्ट्रीय भावना हिंदुस्तान के लोगों के बीच में है, इस ताने बाने को कोई नहीं बिगाड़ सकता है, चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और इसी के लिए हमारा देश भारत जाना भी जाता है। सर बिहार के अंदर चुनाव अभी बेहद दूर दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मंद है, लेकिन उससे पहले ही जो राजनीतिक पारा देखने को मिल रहा है उसको लेकर आपकी क्या समझ है? जातीय समीकरण क्या बैठते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, चुनाव जहाँ भी करीब होता है तो स्वाभाविक रूप से पक्ष के लोग भी सक्रिय होते हैं, विपक्ष के लोग भी सक्रिय होते हैं, सभी पार्टी के लोग अपने अपने तरीके से सक्रिय होते हैं और बयानबाजी का दौर भी चलता है। यद्यपि हाल के कुछ वर्षों में जो हम देख रहे हैं, बयानबाजी चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो, कई बार बहुत नीचे स्तर तक लोग बयानबाजी करते हुए उतर जाते हैं। तो नीचे स्तर तक तो नहीं उतरना चाहिए, किसी को भी अपनी भाषा का मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ तक बिहार का सवाल है, निश्चित रूप से चुनाव है और इस चुनाव में एक तरह से कहिए कि पहले ही से बिहार की जनता ने मन बना लिया है। एनडीए की सरकार बिहार में बहुत ही समझिए कि मजबूत तरीके से बनेगी। अभी से माहौल ऐसा दिख रहा है। राष्ट्रीय लोक मंच आपकी पार्टी है जो आपने हाल फिलहाल में बनाई थी कुछ साल पहले ही।
आप समर्थक भी हैं, सहयोगी भी हैं एनडीए सरकार में, लेकिन सर सवाल ये है कि आपने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि एनडीए को एनडीए ने हराया है, और जो सीटें कम आई एनडीए की, उसके पीछे क्या बड़ी वजह आप देखते हैं? देखिए, उसके बारे में वहाँ पूरा बिहार एनडीए नहीं हारा। एक इलाका है जो शाहबाद का इलाका और थोड़ा मगध का इलाका, वहीं से एनडीए की ज़बरदस्त हार हुई है। तो एनडीए अपने कारण से हारा है। विपक्ष में उतना दम न तब था न आज है कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ अगर रहे तो विपक्ष कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। उस समय निश्चित रूप से एनडीए के अंदर ही कुछ लोग लग गए एनडीए के उम्मीदवार को हराने में, इसके कारण वैसी स्थिति बनी, वरना कहीं से एनडीए को कोई चैलेंज न तब था न आज है। वहाँ वक्फ संशोधन को लेकर आपकी क्या नज़रिया है, क्या ये ज़रूरी है? देखो, उसके लिए तो जेपीसी में मामला गया था और वहाँ से फिर अब हाउस में आएगा। हाउस में आने दीजिए, अब किस रूप में अमेंडमेंट के बाद आता है हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। लेकिन आपने कहा था कि कुछ बिंदुओं को लेकर आपको भी आपत्तियां हैं। हाँ, तो इसलिए हमने कहा कि अब जेपीसी में जब बिल गया था तो उस पर क्या क्या संशोधन हुआ नहीं हुआ उसकी पूरी जानकारी पहले आ जाने दीजिए, फिर देखते हैं कि क्या है उसमें। बिहार के अंदर सर सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे? आप पहले उनकी पार्टी में भी रहे हैं, लेकिन अभी तक सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। नीतीश कुमार साथ हैं या फिर एक अलग रास्ता अपनाते हुए दिखेंगे? नहीं नहीं, कहाँ इसमें असहमति जैसा है, पूरे तौर पे सहमति है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए जीतेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार फिर बनेगी। इसमें असहमति जैसा तो कहीं है ही नहीं, सब लोग सहमत हैं इसमें। नीतीश कुमार चेहरा होंगे सीएम का? बता तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार जी बनेंगे, एनडीए की ओर से कहा जा चुका है। हिंदुत्व का मुद्दा, सर आपने देखा होगा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री, उनका बयान एक बार फिर आज आया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। बार बार हिंदुत्व के मुद्दे को उठाना, और इसी के साथ पीएम मोदी उनके साथ मंच भी साझा करते। क्या बीजेपी की भी वही सोच और वही मंशा है? देखिए, बीजेपी की क्या सोच और मंशा है तो बीजेपी के लोगों से आप बात कीजिएगा तो शायद साफ साफ बता पाए। क्या आप समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए, बागेश्वर महाराज घूम रहे हैं तो धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, तो उनका क्षेत्र अलग है, हम लोगों का क्षेत्र अलग है। हम लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, और राजनीति के क्षेत्र में हमारा जो संविधान कहता है उस संविधान के आधार पर सभी धर्मों के साथ सम्मान के साथ सब लोगों को पेश आना है, सभी धर्मों की इज्जत करनी है, सभी धर्मों का सह अस्तित्व हिंदुस्तान में है, यही हमारा हिंदुस्तान है। और इसी रूप में हम सब लोग, हमारी पार्टी चाहती है कि इसी रूप में हिंदुस्तान चले। आप कुशवा समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, आपके पास क्या रणनीति है सर? 24 का साल बीत चुका, 25 लग चुका है, और विकसित भारत की बात पीएम मोदी करते हैं। आपके पास क्या अपनी रणनीति है अपने समाज के लिए? नहीं, देखिए, हमने कभी दावा नहीं किया है और आज भी हम नहीं दावा कर रहे हैं कि हम कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता है क्या हैं। हम समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर ले चलते हैं। हमारी पार्टी कोई एक जात के लिए पार्टी नहीं है, कोई पार्टी एक जात के लिए होती भी नहीं। पार्टी सभी जात के लोगों के लिए है, और हम तो समाज में जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला या जिनको समाज की मुख्य धारा से अभी तक जोड़ा नहीं जा सका है, वैसे तमाम लोगों को हम लाना चाहते हैं समानता के धरातल पे, और उस रूप में हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है तो हमारी पार्टी एनडीए में है, और एनडीए में मजबूत सहयोगी के रूप में हम काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, और फिर से चर्चाएं भी हैं कि आपको फिर से कोई ना कोई मंत्रालय दिया जाएगा। कितनी उम्मीदें हैं इस बार? नहीं, हमारा ध्यान इन बातों पर बिल्कुल नहीं है। हमारा जो काम है, अभी बिहार में चुनाव आ रहा है, उस चुनाव की तैयारी मजबूती से, ताकि एनडीए मजबूती से फिर चुनाव जीते, सरकार बनाए। बिहार, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ले रखा है, हम सब लोगों ने संकल्प ले रखा है कि हिंदुस्तान को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब बिहार भी विकसित राज्य बनेगा। तो इस मकसद से हम सब लोग काम कर रहे हैं। जंगल राज और हमेशा कुशासन को लेकर एक वार पलटवार देखने को मिलते हैं सर, लेकिन बिहार का विकास अभी भी खोया हुआ पाया जाता है। विकास को लेकर, बिहार को लेकर
विकास के लिए क्या आपके पास रोड मैप है? क्योंकि सिर्फ चर्चाएं होती है, राजनीति होती है, लेकिन अभी भी बिहार के लोगों को पढ़ाई के लिए, काम के लिए दिल्ली या फिर अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बिहार अभी बाकी के जो विकसित राज्य हैं हिंदुस्तान में उसके मुकाबले पीछे ज़रूर है। लेकिन आप अभी से 20 साल पहले का बिहार देखिएगा, 2005 के पहले का बिहार और अभी का बिहार, तो आपको बहुत अंतर दिखेगा। इन 20 वर्षों में 2005 से लेकर अब तक विकास के मामला में बिहार बहुत आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। लेकिन अभी बहुत कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और उस दृष्टि से बिहार में शिक्षा का सवाल तो सबसे बड़ा सवाल है। गरीबों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, यह तो बहुत ही मौलिक सवाल है। तो इसके लिए तो हम पहले भी कहते रहे हैं कि शिक्षा में हर तरह से इंतजाम करना पड़ेगा। अब बहुत व्यापक कहने पे समय लगेगा, लेकिन हमने 25 सूत्री डिमांड रखा था जब हम 17-18 में भारत सरकार में इसी विभाग के मंत्री थे। तो बिहार में क्या क्या चेंज करना चाहिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन आ पाए, तो उस वक्त जो मांग हमने रखी थी उसमें से अधिकांश मांगों को आज की राज्य की सरकार ने मान ली है, हूबहू जो हम चाहते थे। तो उस रास्ते पर राज्य की सरकार चल पड़ी है। बिहार में क्वालिटी एजुकेशन धीरे धीरे अब आ रहा है। उसके अतिरिक्त आपको रोजगार का सवाल है। निश्चित रूप से रोजगार तो बिहार में तभी होगा मुख्य रूप से, सब लोगों को मालूम है कि सरकारी नौकरी से रोजगार या बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकारी नौकरी कुछ लोगों को मिलेगी, जो मिल भी रही है, राज्य की सरकार बहुत कुछ इस दिशा में कर रही है। लेकिन मुकम्मल रोजगार बिहार के लोगों को, नौजवानों को मिल पाए, इसके लिए कृषि में विकास का काम, कृषि से जो उत्पादित चीज़ें हैं उस पे आधारित उद्योग लगेंगे और उन उद्योगों से किसानों को भी लाभ मिलेगा और रोजगार भी वहाँ से सृजित होगा। तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों को करने पर बिहार ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ेगा और आज बिहार की सरकार इस दिशा में कर भी रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस तरह से बिहार पर ध्यान दे रहे हैं। जी, और पीएम मोदी जब बजट का अपना पिटारा खोलते तो सबसे ज़्यादा बिहार को ही सौगात मिलती है। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ क्योंकि आपका समय बेहद कीमती है। लगातार विपक्ष इंडिया अलायंस ये मुद्दा उठाता है कि संविधान पर खतरा है और जो एनडीए सरकार है वो लगातार संविधान को चोट पहुंचाने का काम करती है। इसको लेकर क्या जवाब देंगे, क्योंकि संविधान के मुद्दे से कहीं ना कहीं 2024 चुनावों में आपको चोट भी मिली। देखिए, ठीक है, विपक्ष के लोग इस तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान को जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कोई नहीं बदल सकता। डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ उस समय जो हमारे थे बड़े बड़े नेता, जिन लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया है, उन लोगों ने इतना मजबूत संविधान बनाया है कि इस संविधान की नींव को कोई नहीं हिला सकता है। तो विपक्ष के लोग बोलते रहें, उससे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता है। संविधान अपनी जगह मजबूती से है, मजबूती से रहेगा और इसी संविधान के रहते हुए देश आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के बयान भी आते हैं और ऐसे में बाबाओं के बयान भी सामने आते हैं। किसका क्या बयान आ रहा है उनका इंडिविजुअल बयान है, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि हिंदुस्तान में सभी धर्मों के साथ उचित व्यवहार, समान व्यवहार और सभी धर्म के लोगों को जोड़ करके हिंदुस्तान एक राष्ट्र के रूप में है। इसी रूप में हिंदुस्तान चलेगा। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए और हमें समय देने के लिए। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ थे, जिनसे खास बातचीत कर रहे थे बिहार की राजनीति को लेकर। इस बातचीत को लेकर आपकी राय क्या, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।